नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सरसाइज 2.6 है क्लास 9th का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसको ग्राफ में कैसे शो करते हैं? तो ग्राफ में शो करने के लिए तो पहले इसके पॉइंट्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखा है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है फर्स्ट, y इक्वल टू 4x के लिए लाइन ड्रॉ करनी है और y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x के लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो y इक्वल टू 2x 4x के लिए आपको ग्राफ, ये पहले ये समझना ज़रूरी है क्या ये लीनियर इक्वेशन में है। लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन का वर्क करती है। जैसे y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है। इसे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x और ये लीनियर इक्वेशन में है। तो देखते हैं पहले y इक्वल टू 4x के लिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होते हैं वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक पॉइंट नहीं निकालेंगे तो ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ग्राफ पॉइंट निकालने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। इस बॉक्स में एक तरफ x राइट करें, दूसरी तरफ y। x के पॉइंट्स अपनी तरफ से राइट कर दिए। x के पॉइंट्स अपनी तरफ से क्या राइट कर सकते हैं? आप 1 भी राइट कर सकते हैं, 2 भी राइट कर सकते हैं, 3 भी। आप अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट राइट करें, ये कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने पॉइंट्स माने वही राइट करें। आप बड़ी नंबर भी राइट कर सकते हैं, छोटे नंबर भी राइट कर सकते हैं, माइनस में वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर को चॉइस करना जो कि आपके ग्राफ में प्लॉट हो जाए, इसलिए छोटे नंबर ही राइट करना। तो छोटे नंबर राइट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मान लो x की प्लेस में 1 राइट करते हैं, पहला पॉइंट आपका x का होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। तो पुट अप करो ज़रा, x इक्वल टू 1। x की प्लेस में 1 पुट अप किया तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप कहोगे 4x है तो 4 इंटू 1 राइट किया तो आपका आ गया 4। तो इसकी y की प्लेस में 4 राइट कर दें। इसी तरीके से फिर से पुट अप करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट अप करें तो y इक्वल टू 4x है तो 4 इंटू 2 आपका होगा 8। तो इसी जगह में 8 राइट करें। अब पुट अप x इक्वल टू 3 है तो 3 राइट कर दें। तो x इक्वल टू 3 राइट करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 4x है तो 4 इंटू 3 राइट कर देंगे तो 4 3 या 12। इसी को y इक्वल टू 4x से x की वैल्यू पुटअप करते रहेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। यहाँ 12 है, 12 राइट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब y इक्वल टू 2x के लिए राइट करना है। y इक्वल टू 2x के लिए पॉइंट बना दो। इसके जो पॉइंट्स आए हैं पॉइंट्स को राइट कर देते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है बताओ ज़रा। इसके जो पॉइंट्स आए 1, 4,
2,8 और 3,12। आपके 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू 2x के लिए पॉइंट्स को इस तरह से शो कर देंगे, ऐसे एक तरफ x दूसरी तरफ y। तो आपने 0 राइट किया एक तरफ, 1 राइट किया और 2। अब देखो इस वाले पहले वाले पॉइंट में मैंने 0 पॉइंट नहीं पुटअप किया था, आप 0 पॉइंट भी पुटअप करके पॉइंट निकाल सकते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करता है हम कौन सी वैल्यू राइट करेंगे। तो आप देखते हैं अगर x की पुटअप करते हैं, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 × 0 = 0, तो ये 0 पॉइंट आ गया। अगेन पुट x = 1 पुटअप करें, तो x = 1 पुटअप करने के लिए तो y = 2 × 2 इस तरह राइट करें। इसी तरह 4 आ गया, ये 4 राइट करें। y = फिर से देखें x की जगह 2 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 2 आपका होगा जी 4। तो यहाँ 4 तो ऑलरेडी 2 राइट कर दिया था, x = 1, ये यहाँ पे आप मिस्टेक हो रही है, x = 0 पुटअप किया तो 0 आया, x = 1 पुटअप करेंगे तो आपका 2 × 1, तो आपका आंसर आएगा 2 × 1 = 2, ठीक है। अब x = 2 पुटअप करेंगे तो x = 2 पुटअप करने पर वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ पे 4 राइट कर दें, यहाँ पर 2 राइट कर दें, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके जो पॉइंट्स आए, पॉइंट्स क्या क्या हैं बताओ ज़रा। पॉइंट 0, 0, 1, 2 और 1, 4, इस तरीके से ये पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स y = x के लिए पुटअप करेंगे। तो y = x के लिए पॉइंट्स इस तरह से राइट करेंगे, एक तरफ x एक तरफ y, 0, 1, 2। तो पुट x = 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आएगी। अगर पुट x = 1, अगर 1 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि y और x दोनों इक्वल हैं। और पुट x = 2 तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, तो यहाँ पे 1, 2 इस तरह राइट कर दें। इस तरह पॉइंट को शो कर दिया। अब शो करने के बाद इसको पॉइंट को शो करना बहुत, इसके जो पॉइंट्स आए उसको राइट कर दें। पॉइंट्स हैं आपके 0, 0, 1, 1 और 2, 2। इस तरीके से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट हो गए, इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट हो गए और इक्वेशन नंबर थर्ड के पॉइंट हो गए। अब इसको ग्राफ में कैसे शो करना है, तो ग्राफ के लिए एक ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में शो करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ में शो करने के लिए इस तरीके से आप पहले 20 से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए 20 से लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का हाफ 7, 7 से आप 20 से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया, 20 से इंटरसेक्शन लाइन, और यहाँ से भी 1, 2। तो इस तरीके से भी शो कर लेंगे।
अब इसमें पॉइंट्स में हमने देखा कि 12 तक पॉइंट है वाई एक्सेस में, तो थोड़ा और नीचे भी इसको बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मिडिल पॉइंट से, आप जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने ड्रा कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट्स मैंने, ये है आपका एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाला जो ओ वाला पॉइंट है 0,0 का होता है, 0,0 का। ये जो मैंने लोकेशन वाला अभी सॉल्व कर दिए, शो कर दिया है, तो इसी पॉइंट 0,0 का होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब पहला जो पॉइंट्स है 1,4, देखिएगा पहला पॉइंट है 1,4। 1,4 को कैसे शो करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो 1,4 है, 2,8 है, 3,12 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट्स हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट है 1,4। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। 1,4 को शो करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो 1 के लिए क्या करोगे, आपको x की तरफ, आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही खड़े रहना है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स में 1, ये पहले पॉइंट को लोकेट कर देते, ये 1 पॉइंट है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से पॉइंट को शो कर दिया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड माइनस में पॉइंट होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, और ये है -7। इस तरह से हमने x एक्सिस के पॉइंट को लोकेट कर दिया। इसी तरह से ये इंटरसेक्शन जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको चौराहा भी बोल सकते हैं। चौराहे के अपर साइड जो y एक्सिस है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये सब प्लस में बन जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 तक पॉइंट जा रहा है अभी। और इसके डाउन साइड माइनस में पॉइंट जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -7, इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट है 1,4। तो 1,4 के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पर खड़े रहना है, क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और 1 है x एक्सिस का, 1,4 लिखा है, तो 1,4 ये देखो 1,4 लिखा है, तो 1 x की तरफ जाएंगे और 4 y की तरफ जाएंगे। तो अब देखो 1 और 4 कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर खड़े रहो, x प्लस पॉजिटिव हो तो इस साइड जाओगे, 1 हो गया। अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड जाते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 में आ गया। फिर इसके बाद 4 है, तो 4 अपर जाना है, डाउन जाना है, उसके लिए है y एक्सिस के लिए आप कहोगे अपर है तो ऊपर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका पॉइंट। इस तरीके से शो कर दिया। ये पॉइंट होगा y,4, इस तरह से शो कर दिया y,4। दोबारा देख लो, यहाँ से यहाँ तक 1, ये 4, y,4 हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है 2,8। देखो ये है सेकेंड पॉइंट 2,8। 2,8 है, तो देखते हैं 2,8 कहाँ पे होता है। यहाँ से वो क्रॉसिंग लाइन पे दोबारा खड़े रहना। 2,8 है तो 2 प्लस में है, तो आपको x की तरफ जाना, पहला पॉइंट 2 हो गया। फिर 8 है तो अपर साइड जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया पॉइंट 2,8। ये हो गया पॉइंट 2,8। देखिए इस तरीके से लोकेट करके शो करेंगे पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3,12। कितना है पॉइंट? 3,12। 3,12 को शो करते हैं। तो 3,12 को शो करने के लिए यहाँ से आपका
फिर से क्रॉसिंग लाइन में खड़ा रहना, 3,12 1 2 3 हो गया, एक्स की तरफ 3 जाएंगे, फिर इसके बाद 12 प्लस में तो ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो नंबर कम पड़ रहे हैं। अगर नंबर कम पड़ रहे हैं तो आपका कोई बात नहीं, थोड़े और छोटे नंबर लेने चाहिए थे, तब उससे हो जाता। तो आप एक तरीका यूज कर सकते हैं। आपके 2 पॉइंट्स आपको मिल गए ना, आपके 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। अगर आपने 2 पॉइंट्स भी ड्रॉ किए हैं तो 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ होती है। देखिए 1 4 2 8 है ना, इससे भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको मैंने 3 इसलिए इजी तरीके से कर लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो देखते हैं, तो इसी से लाइन देखिए कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक को पॉइंट मिलाया, ये लाइन बिल्कुल सावधानी पूर्वक लाना कि कहीं से भी दिक्कत ना हो, टेढ़ी लाइन ना बने। तो यहाँ से इतना, ये लाइन देखिए, ये ओरिजिन से लाइन जा रही है, देखो ये ओरिजिन से लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं y = 4x वाली लाइन है। y = 4x, इस तरह से राइट कर देंगे, y = 4x। ठीक, अब इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए y = 2x के लिए 0, 0, 0, 0, फिर 1, 2, फिर 2, 4। 0, 0 के लिए देखो कहाँ से पॉइंट होगा, 0, 0, यही आपका 0, 0 पॉइंट हो जाएगा, ये ओरिजिन। इसके बाद है 1, 2, इसके बाद क्या होगा 1, 2, 1, 2 को देख देगा, x 1 है और y 2 है। तो y 1, 2 के लिए एक क्रॉसिंग लाइन पे खड़े रहना, 1 यहाँ से राइट साइड गए, 1 के बाद 2 ऊपर गए, 1 2, ये हो गया पॉइंट 1, 2, इस तरीके से। 1, 2 के बाद नेक्स्ट कॉलम है 1, 4। इसके बाद क्या है 2, 4 है। इसके बाद है 2, 4, 2, 4 के लिए कहाँ जाएंगे, तो ये देखो क्रॉसिंग लाइन पे खड़े रहना, 2 की तरफ गए, x की वैल्यू 2 है, पहला पॉइंट x का होता है, ये 2 यहाँ तक गया, फिर 4 अपर साइड प्लस में है तो अपर साइड जाओगे, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2, 4। तो आपके 1 2 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 एक लाइन में जा रही है, इसको लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरीके से शो कर दिया। इसमें लिख देंगे y = 2x, y = 2x, इस तरीके से शो करेंगे, एक ही लाइन में पॉइंट आएंगे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखो y = x के लिए पॉइंट है 0, 0, 0, 0 के लिए आपका मिडिल क्रॉसिंग लाइन पे ही रहना है। इसके बाद 1, 1 है पॉइंट, 1, 1 के लिए x की तरफ 1 जाना है, फिर y की तरफ 1 जाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x की तरफ 1 गए, फिर y की तरफ 1 गए, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता है नीचे साइड जाते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट 1, 1। नेक्स्ट है 2, 2 के लिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्रॉसिंग लाइन में खड़े होकर पहले x की तरफ 2 गए, फिर y की तरफ 2 गए, ये हो गया पॉइंट 2, 2। तो ये आपका एक पॉइंट ही मिला, एक ये पॉइंट, इसको मैं अलग से शो कर दे रहा हूँ ताकि आपकी पहचान में आ सके। ये है आपका, तो यहाँ से इतना पॉइंट मिल गया। तो देखते हैं, तो 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को इस तरीके से शो कर देंगे, ये लॉन्ग लाइन बना के खींच देंगे।
इस तरीके से एरो दोनों तरफ यूज़ करना है ऐसे। तो इसके लिए y इक्वल टू यहाँ पर राइट करते हैं y इक्वल टू x। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशन के 3 लाइन ड्रॉ हो गए। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना, जो पॉइंट्स हैं आपके, जैसे पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, तो आपको क्रॉसिंग लाइन में खड़े होकर पहले x की तरफ जाना है, फिर y की तरफ जाना है। आप अगर पॉजिटिव वैल्यू है x की तो आपको राइट साइड जाना है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट की तरफ जाना है। इसी तरह y की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अपर साइड जाना है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो डाउन साइड जाना है। इस तरीके से ये पॉइंट्स बन गए। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी को डाउट है और पूछे, और कोई क्वेश्चंस का वीडियो बनाना है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।